इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं और उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ हम समझाएंगे। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वे टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोज़ देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस आप अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये क्या होता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो ए लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसे पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक संपर्क या संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। द टाइम ऑफ द एक्शन इज बिफोर नाउ। एक्शन का यानी कार्य का समय अब से पहले का होता है, बट नॉट यूजुअली मेंशन्ड और स्पेसिफाइड, लेकिन उसे आमतौर से उस समय को वर्णित नहीं किया जाता या खास तौर से बताया नहीं जाता। When we use this tense, जब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, we are usually more interested in the result than in the action itself। तो हम एक्शन की बजाय, कार्य की बजाय उसके परिणाम में ज्यादा इच्छुक होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। इस टेंस का प्रयोग एक ऐसे एक्शन, एक ऐसे कार्य को बताने के लिए होता है दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में घटित हुआ, दैट हैज प्रेजेंट कंसिक्वेंसेस, और उसके वर्तमान में प्रभाव हैं, परिणाम हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हिंदी में। अभी बताया जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल और वर्तमान काल के बीच एक संपर्क या संबंध दिखाने के लिए होता है। कार्य होने या करने का समय अब से पहले का होता है, यानी पास्ट में काम हुआ, लेकिन उस समय को आमतौर से या तो वर्णित नहीं किया जाता या विशेष रूप से बताया नहीं जाता। जब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं तो हम एक्शन की बजाय उसके परिणाम यानी रिजल्ट में ज्यादा इच्छुक होते हैं। दूसरे शब्दों में, इस टेंस का प्रयोग एक ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में घटित हुआ और जिसके वर्तमान में प्रभाव या परिणाम है। तो भूतकाल में एक कार्य इत्यादि घटित हुआ और उसके वर्तमान में प्रभाव या परिणाम है। तो हम एक्शन में इतने नहीं इच्छुक होते जितने कि उसके प्रभाव में होते हैं। तो प्रभाव या परिणाम में ज्यादा इच्छुक होते हैं। इस टेंस में कुछ कीवर्ड्स हैं, वो देख लें। जस्ट, अभी अभी, रिसेंटली कुछ समय पहले, सो फार अब तक, लेटली कुछ समय पहले, रिसेंटली दोबारा आ गया है, इसे काट देते हैं। ऑलरेडी पहले ही, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, येट अभी तक। येट अभी तक हिंदी में संकेत देखते हैं। चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, या है, ये है, या हूं, ई है। जैसे मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं तो पीछे चुका हूं देख रहे हैं, ये संकेत है हिंदी में हल्के से। उन्होंने खाना खा लिया है तो यहां या है पीछे। उसने चाबी खो दी है, यहां ई है आ गया है। तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, या है, ये है, या हूं, ई है, ये हिंदी में संकेत हैं इस टेंस के, जो वाक्य के अंत में देखते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ऑप्शनल है। इंटेरोगेटिव, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ऑप्शनल है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, शी हैज सीन दिस मूवी बिफोर। वह पहले इस मूवी को देख चुकी है, यानी उसने पहले इस मूवी को देख लिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस। शी हैज नॉट सीन दिस मूवी बिफोर, नेगेटिव सेंटेंस। या शी हैजंट सीन दिस मूवी बिफोर, शी हैजंट सीन दिस मूवी बिफोर, ऊपर हैज नॉट, यहां हैजंट है, बोलचाल में हैजंट हो जाता है हैज नॉट का। 3, हैज शी सीन दिस मूवी बिफोर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, हैज शी नॉट सीन दिस मूवी बिफोर या हैजंट शी सीन दिस मूवी बिफोर। नोट, हैज इज यूज्ड फॉर ही, शी, इट एंड ए सिंगुलर नाउन। Have is used for I, we, you, they and plural nouns. In other words, has is used for singular subjects except I and you.
whereas have is used for plural subjects as well as for the pronouns I and you. तो he, she, it सिंगुलर नाउन के साथ has और I, we, you, they और प्लूरल नाउन्स के साथ have लगता है. यूजेस देखते हैं क्या है. This tense is used, number 1, to talk about unfinished actions or states or habits that began in the past and continues in the present. इस टेंस का प्रयोग उन अनफिनिश्ड एक्शंस यानी अपूर्ण कार्यों के लिए या स्टेट्स अवस्थाओं के लिए और हैबिट्स या हैबिट्स के लिए होता है. उन अपूर्ण कार्यों अवस्थाओं या हैबिट्स के लिए होता है जो पास्ट में भूतकाल में शुरू हुई और वर्तमान में जारी है. यूजुअली वी यूज सिंस और फॉर इन दिस सिचुएशन टू से हाउ लॉन्ग. तो कितना लंबा समय ये बताने के लिए हम आमतौर से सिंस या फॉर का प्रयोग इस सिचुएशन में करते हैं. एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा. तो अनफिनिश्ड एक्शंस, स्टेट्स और हैबिट्स जो पास्ट में शुरू हुई और अब तक जारी हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. तो पहले देख लेते हैं सिंस कब यूज होता है. सिंस इज यूज विद ए पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज विद ए पीरियड ऑफ टाइम. तो समय बिंदु दिया गया हो तो सिंस का प्रयोग और समय की अवधि दी गई है तो फॉर का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल्स. आई हैव नोन हिम सिंस 2006. जहां सिंस देख रहे हैं हम लोग, मैं उसे 2006 से जानता हूं. ही हैज बीन ए टीचर फॉर 6 months. वह 6 महीने से अध्यापक है. आई हैव बीन हियर सिंस 5 PM. मैं शाम 5 बजे से यहां हूं. तो ऐसी सिचुएशन में सिंस या फॉर का प्रयोग अक्सर हम देखते हैं. फोर्थ सेंटेंस देखते हैं. ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years. वह इस मकान में 10 साल रह चुका है. नेक्स्ट. आई हैव बीन थर्स्टी फॉर आवर्स. मैं घंटों से प्यासा हूं. नेक्स्ट. दे हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 10 years. वे लगभग 10 साल से विवाहित हैं. नेक्स्ट. शी हैज बीन इल सिंस मंडे. वह मंडे से बीमार है. तो हैज और ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. बी की थर्ड फॉर्म बीन. नेक्स्ट. आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट. मैंने अभी तक अपना काम समाप्त नहीं किया है. यहां येट वाक्य के अंत में आया है. अभी हम बताएंगे इसका प्रयोग. तो इस प्रकार की सिचुएशन में जो बताई हैं सिंस या फॉर का प्रयोग अक्सर होता है. उसके बाद समय मिलेगा. हैज द डॉक्टर अराइव्ड येट. क्या डॉक्टर अभी तक आ गया है. अब देखते हैं येट कब लगाया हमने. येट के साथ क्या लगता है येट होने पर. नोट. येट एज एन एडवर्ब रेफर्स टू ए टाइम. एडवर्ब के रूप में येट एक ऐसे समय की ओर संकेत करता है विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट और वर्तमान तक जारी है. येट इज मोस्टली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट. इस टेंस में जो येट का प्रयोग होता है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है. इट यूजुअली कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. और ये आमतौर से वाक्य के अंत में आता है. जैसे कि ऊपर देखा हमने, वाक्य के अंत में येट देख रहे हैं. तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है. इस सिचुएशन में ये यूज था. नंबर 2 देखते हैं यूज क्या है. टू एक्सप्रेस आवर लाइफ एक्सपीरियंस और आवर एक्सपीरियंस अप टू द प्रेजेंट. हमारे जीवन अनुभव को बताने के लिए या अब तक के अनुभव को बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल. आई हैव सीन द ताजमहल. मैंने ताजमहल देखा है, यानी मेरा अनुभव है ताजमहल देखने का. माई सिस्टर हैज रिटन 2 books एंड शी इज वर्किंग ऑन अनदर वन. मेरी बहन, उसने 2 किताबें लिखी हैं और वह एक और किताब पर काम कर रही है, यानी उसका अनुभव है 2 किताबें लिखने का. तो एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए इस टेंस का यूज होता है. नंबर 3. आई हैव नेवर विजिटेड ए जू. मैं कभी जू नहीं गया हूं, मेरा अनुभव नहीं है जाने का. आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर. मैं पहले उस मूवी को देख चुका हूं. आई हैव विजिटेड लंदन 3 times. 3 बार लंदन गया हूं, यानी मेरा लंदन जाने का 3 बार का अनुभव है. 3 बार लंदन जाने का अनुभव है. 6. हैव यू एवर बीन टू मद्रास. क्या तुम कभी मद्रास गए हो. 7. आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी. मैं पहले इस मूवी को देख चुका हूं. नेक्स्ट. आई हैव नेवर बीन टू कोलकाता. मैं कभी कलकत्ता नहीं गया हूं, यानी मेरा कलकत्ता जाने का अनुभव नहीं है. अब ये यूजेस थे, इसके एग्जाम्पल्स के साथ बताए. तीसरा यूज देखते हैं कब यूज होता है ये टेंस. विद अनफिनिश्ड टाइम वर्ड्स. अनफिनिश्ड टाइम वर्ड्स के साथ, जैसे टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर.
when the time period referred to has not finished yet, जब संकेत किया गया जो टाइम पीरियड है वो भी समाप्त नहीं हुआ है, तो अनफिनिश्ड टाइम वर्ड्स उनके साथ, जैसे आई हैव नॉट सीन हिम टुडे, मैंने उसे आज देखा नहीं है, तो अभी आज चल रहा है, आज चल रहा है और मैं कह रहा हूं कि मैंने उसे आज देखा नहीं है, तो ये टुडे अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है। इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस मंथ, इस महीने बहुत बारिश हुई है, तो अभी महीना चल रहा है, अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है ये, दिस मंथ। शी हैज वर्कड हार्ड दिस ईयर, इस साल उसने बड़ी मेहनत की है, तो दिस ईयर ये चल रहा है अभी, अनफिनिश्ड टाइम वर्ड दिस ईयर। तो इनके साथ भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। चौथा यूज देखते हैं, टू इंडिकेट ए फिनिश्ड एक्शन विच फोकसेस ऑन रिजल्ट, एक फिनिश्ड एक्शन, पूरे हो चुके काम को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए, जो परिणाम पर फोकस करता है। कैसे? तो यहां काम तो हो गया, पर उसका जो है फोकस परिणाम पर है। समवन हैज ईटन माई चॉकलेट्स, किसी ने मेरी चॉकलेट्स खा ली हैं, तो मतलब अब शायद वो कहना चाहता है कि वह निराश है। परिणाम क्या है? तो फोकस रिजल्ट पर है। समवन हैज ईटन माई चॉकलेट्स, जैसे आगे देखेंगे, शी हैज लॉस्ट हर कीज, उसने चाबियां खो दी हैं, तो क्या इसका रिजल्ट है? सो शी कांट एंटर हर ऑफिस, इसलिए वह अपने ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकती, तो परिणाम हो गया ये। आई हैव हर्ट माई फुट, मेरे पाँव में चोट लग गई है, सो आई कांट प्ले फुटबॉल, इसलिए मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो फिनिश्ड एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो जिसका फोकस परिणाम पर है, रिजल्ट पर है। जैसे फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, शी हैज मिस्ड द बस, उसकी बस मिस हो गई है, उसने बस मिस कर दी है, सो शी कांट रीच स्कूल इन टाइम, इसलिए वह समय से पहले स्कूल नहीं पहुंच सकती। तो फोकस परिणाम पर है, रिजल्ट पर है, हालांकि एक्शन वो फिनिश्ड है, फिनिश्ड एक्शन है। ये इसका प्रयोग था। अब पांचवा प्रयोग देखते हैं, विद एडवर्बियल्स विच रेफर टू द रीसेंट पास्ट, ऐसे एडवर्बियल्स के साथ जो रीसेंट पास्ट की ओर संकेत करते हैं, यानी कुछ समय पहले का पास्ट, रिसेंट पास्ट, कुछ समय पहले के पास्ट की ओर संकेत करने वाले एडवर्बियल्स, वो कौन से हैं? ऐसे जस्ट है, लेटली है, रिसेंटली है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव जस्ट रिसीव्ड ए पार्सल, मुझे अभी अभी एक पार्सल मिला है, तो जस्ट आ गया, इस टेंस की ओर संकेत करता है, इस यूज की ओर। ही हैज नॉट कॉल्ड मी लेटली, उसने हाल ही में यानी कुछ समय पहले मुझे कॉल नहीं किया है। आई हैव रिसेंटली बॉट ए न्यू फोन, मैंने हाल ही में यानी कुछ समय पहले ही एक नया फोन खरीदा है। तो इन सेंटेंसेस में हम रिसेंट पास्ट को दिखाने वाले एडवर्बियल्स देख रहे हैं, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, ये कुछ समय पहले के पास्ट को दिखाने वाले एडवर्बियल्स हैं, इनके साथ भी इस टेंस का प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस एग्जांपल्स के साथ देखे, और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार और मैं याद दिलाना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख लें अपनी पसंद के अनुसार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।